ये हिंदुस्तान की माँ बहन है। क्यों? ये जब बॉर्डर पे खड़े होकर गोली खाती है ना, तो वो नहीं कहती कि मैं मुसलमान हूँ, उसे नहीं मारो। कितने ही मुसलमान मरे हैं आप देखिए। अली साहब एक मरे हैं बंगाल से, बिहार से मरे हैं। मोहम्मद इम्तियाज साहब है, एक और साहब है जो राम साहब नाम है उनका, बिहार से। क्या क्या मेरे भाई, कितने ही मुसलमान को तुम देखोगे। हम यहाँ से डिमांड करते हैं, जितने लोग मुल्क के बारे में द्रोही का काम किया, तमाम के तमाम को माफी मांगने बोलिए। अगर माफी नहीं मांगे तो उनके ऊपर स्लो मोटो केस करके उसको देशद्रोही का केस किया जाए। चाहे आप शामिल है साथ में कॉन्स्टिट्यूंसी में आप भी शामिल हैं, जो सुना वो शामिल है, और जो ताली मारा वो भी शामिल है, जो वहाँ मौजूद है वो भी शामिल है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी केसी करवाई। मोदी जी के लिए जोरदार ताली। उन्होंने कपड़ा उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। मोदी जी के लिए जोरदार ताली। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त उजला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी का वजीर विजय शाह ने जिस तरीका से बदजुबानी की है, जिस तरीका से फौज की का समझिए कि इंसल्ट किया है, बेइज्जती किया है कर्नल सूफिया कुरैशी का, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम सूफिया कुरैशी है, ये उनको हजम ही नहीं हो रहा था। और जब पूरा देश समझिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, मोदी जी के साथ सब मुत्तहिद है, सब एक साथ है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरा देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग फौज के साथ खड़ा हुआ। ऐसी सूरत हाल में बीजेपी का एक मंत्री, कदावर लीडर जो है, बार बार जो है फौज का इंसल्ट करके समझिए कि ऐसी हरकत क्या कि जो हम आपको बोल नहीं सकते। जो ऑपरेशन सिंदूर के एकदम लीड टीम में थी, समझिए कि बहुत बड़ा उसका योगदान है। ऐसी सूरत हाल में उनका समझिए कि दहशतगर्दों की बहन करार देना और उनका और भी जातियात के ऊपर हमला करना समझिए कि बहुत बड़ा समझिए कि अफसोसनाक बात है। तो ऐसी सूरत हाल में हम डायरेक्ट सवाल का जवाब लेते हैं। जैद अनवर साहब कारी अमर फाउंडेशन के डायरेक्टर भी है, कांग्रेस के कदावर मगरबी बंगाल के लीडर है, हमेशा समाज के दरमियान में बने रहते हैं। जब भी सियासी उथल पुथल होता है तो फ्रंट लाइन में आकर के अपनी बातें रखते हैं। जैद साहब, जो विजय शाह ने बेतुका जबान दिया, तो क्या लगता है इसको कि इसके ऊपर कोई बड़ा षड्यंत्र था, हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश थी, या फिर ऐसे ही बक दिए मतलब भाषण में? क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, हिंदुस्तान इस दौर से गुजर रहा है, बात पे गौर करिएगा। हिंदुस्तान इस दौर से गुजर रहा है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी इदारे हैं, जितने भी गवर्नमेंट बॉडी है, जैसे ईडी उठा ले, जैसे सीबीआई उठा ले, जैसे पुलिस उठा ले, जैसे तमाम जितने भी हैं, वो तमाम के तमाम कहीं ना कहीं अपना रोल नहीं निभा रहे हैं। आप देखेंगे ना, क्यों? आप देखते हैं एक पार्टी में एक पार्टी के हिस्से के लोग जितने भी चोरी कर लें, मगर वो वॉशिंग मशीन से सफ़ा हो जाते हैं और ईडी उनके दरवाजे पहुंचती नहीं है। अगर आज पहुंची है, अगर कल भाजपा पे रहते हैं तो वो फिर उनको क्लीन चिट मिल जाती है। तो इस तरह का पूरे मुल्क में एक इमेज बन चुका था, समझ में, सरकार में मगर ये तमाम इदारे के बाद भी एक इदारा है हमारे यहाँ, जिसे हम आर्मी कहते हैं, जिसे हम नेवी कहते हैं, जिसे हम एयरफोर्स कहते हैं। ये तीन जो इदारा है हमारे मुल्क का, जो हमारा फ्रंट लाइन पे रहता है, डिफेंस सिस्टम, जो फ्रंट लाइन पे रहते हैं, उनमें ये भेदभाव नहीं है। उसमें कोई पार्टी का मामला नहीं है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, उसमें कोई मर्द औरत का मामला नहीं है। अपने काबिलियत से आप वहाँ पहुँचते हैं, या आप किसी के साथ दे के या लेके नहीं पहुंचते, अपने काबिलियत से और अपने ताकत पे और अपने जहन पे और अपने वो तमाम कुर्बानी दे के आप वहाँ पहुंचते हैं। जो एक ब्रिज तैयार होता है जिसे एजुकेशन कहते हैं, वो तमाम पे आप पास होते हैं, वो ब्रिज क्रॉस करके फिर आप एक जगह पे पहुंचते हैं जिसका नाम कर्नल सूफिया कुरैशी है, जिसका नाम विंग कमांडर सिंह साहिबा है, जिसमें कितने ही लोग हैं। ये तमाम एक ब्रिज से क्रॉस होके गए, एक पढ़ के गए हैं। ये आप नहीं जो किसी को मरवा दिया या मार दिया और आप सरकार पे आके बैठ गए। विजय शाह, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए। तो ये इनका मर्तबा है। पहले बात पे गौर करिएगा। मैं तमाम चीज़ बताने मांगा कि ये इनका मर्तबा क्या है। ये कोई राह चलते लोग नहीं है कि आप कोई कमेंट दे दिया। ये पेलू खान नहीं है।
या वो XYZ नहीं है कि आपने किस पे क्या बात रख दी। ये वो फक्र है हिंदुस्तान का, वो फक्र है, वो नाक है हिंदुस्तान का, वो मुंह है हिंदुस्तान का, वो कान है हिंदुस्तान का, वो आंख है हिंदुस्तान का। अगर चेहरे पे एक चीज भी खराब हो जाए तो वो चेहरा खराब हो जाता है। अगर हिंदुस्तान के फौज के ऊपर इस तरह का टिप्पणी जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान का बदनामी है। पिंडारा बॉक्स खोल दिया। पिंडारा बॉक्स जब खोला तो फरमाया क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि मैं ट्रेड का धमकी दिया हूं, मैं बंदूक का भी धमकी नहीं दिया हूं। अगर आपको मुझसे बिजनेस करना है तो इससे खत्म करो, इसे खत्म करो। और दोनों ने बोला यस 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 सर, यस जनाब, यस जनाब। यहां कुछ और बोल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या आपकी औकात है, क्या आपकी हैसियत है, क्या आपके पास दम है? आपके तमाम लीडरान के पास, जिसने खुफिया करेंसी के बारे में उसके पास दम है, बोले डोनाल्ड ट्रंप गंदा आदमी है। उसने नहीं, मोदी साहब ने इस बात को किया। किसी की हैसियत नहीं है। बात वो करिए जो हजम हो जाए। अब आते हैं हमारी माँ बहन के बारे में, आप इस तरह बात करिएगा। ये हमारी माँ बहन नहीं है, ये हिंदुस्तान की माँ बहन है। क्यों? ये जब बॉर्डर पे खड़े होकर गोली खाती है ना, तो वो नहीं कहती कि मैं मुसलमान हूं, उसे नहीं मारो। कितने ही मुसलमान मरे हैं आप देखिए। अली साहब एक मरे हैं बंगाल से, बिहार से मरे हैं, एक मुर्तुजा नाम है, बंगाल मोहम्मद इम्तियाज साहब है, एक और साहब है जो राम साहब नाम है उनका, बिहार से। क्या क्या मेरे भाई, कितने ही मुसलमान को तुम देखोगे? कितने की बात करोगे तुम गिनती गिनते थक जाओगे। हमारे तारीख उठाओगे तो मुसलमान मिलेंगे, और तारीख आने वाले कल भी तारीख जाकर उठाएंगे तुम्हारे बच्चे, तो मुसलमान ने कुर्बानी दी है बॉर्डर पे खड़े होकर। ये तुम्हें एहसास करना होगा। मैं मजहबी बात पे तौर पे नहीं कर रहा हूं, मगर जब एक सिपाही जब पहन लेता है यूनिफॉर्म, तो वो मुसलमान हिंदू नहीं रहता, वो हिंदुस्तानी रहता है। और वहां खड़े होके वो जय हिंद बोल के मारता है। वो कभी कलमा पढ़ के नहीं मारता, और वो कभी मंत्र पढ़ के नहीं मारता। मोदी जी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सभी को पता है। मगर इससे पहले जो देश में सरकारें और भी जो बनी है, वो अपने आंखों में आंख डालकर हमेशा अपने दुश्मन को जवाब दिया है। वो कभी दबाव में नहीं आया। जब कश्मीर का मसला आया तो हमेशा उन्होंने बोला मेरा जाती पर्सनल मामला है, एक कंट्री का दूसरे कंट्री का, किसी सालिसी को, मैं किसी थर्ड पार्टी को इसमें इंटरफेरेंस करने नहीं दूंगा। आज तक यही होते आया। जो आज जो कांग्रेस की अपोजिशन, वो बात को आपकी पार्टी भी उठा रही है, भाई ये ट्रंप जी कहाँ से आ गए, ये कौन होते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के मसले को, पीओके के मसले को लेकर के बात करने की। मोदी जी कहते थे हम पीओके को ले लेंगे। तो यह देश की जनता उनसे पूछ रही है कि भाई पीओके में हम लोग जाकर इलेक्शन कब लड़ेंगे, हम लोग जाकर के वहां घूमेंगे फिरेंगे कब? ये देश की जनता को जवाब दे। दूसरा, इस किस्म का वाहियात मंत्री अगर बीजेपी में होगा तो समझिए पूरे देश में अनार्की फैलेगी, बदअमनी फैलेगी। जिसके अंदर देश की जो सेवा कर रहा है, फौजी है, उनके लिए इतनी बुरी बात, बहुत शर्म से सर नीचे हो जाना चाहिए। मैं जैद साहब आपसे एक हिंदुस्तानी होने के नाते से एक सवाल पूछता, नहीं लगता कि ताहयात इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पाबंदी लगा दे कि ये इंसान कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता? बिल्कुल दुरुस्त है। बोलिए। आप देखिए, हम इस मुल्क में, आप यहाँ बैठ के सुकून से हमसे बात कर रहे हैं ना, कितने ही राउंड फायर हो रहा होगा। आपको पता है सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने 1.5-2 घंटा तक वहाँ से फायरिंग की, उसमें लोग मरे हैं। अब बात पर गौर करिएगा। ऐसे जहन के लोग हैं, अपने बड़े की बात नहीं सुनते वहाँ के, उस बॉर्डर को क्रॉस के। वो जो सरकार है वहाँ की, वो सरकार जनता ने नहीं बनाई है, वो मिलिट्री ने बनाई है। तो मिलिट्री की सरकार, मिलिट्री जो करने का कर लेता है, फॉर्मेलिटीज़ के लिए दिखा देते हैं हम ऐसे हैं। अब आते हैं कि आप सोचिए कि हमारे मुल्क के नौजवान जो हैं, मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूं, डायरेक्ट इस पर आप अपनी बात राय रखिए बेबाकी के साथ, कि उसको ताहयात पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? आप पहले किरदार को समझिए कि किस किरदार तो हुजूर नंगा हो चुका, उसके किरदार को क्या समझना है? मैं इसकी किरदार की बात नहीं कर रहा, आपने किस पे तोहमत लगा रहे हैं, पहले ये मैं बताना चाह रहा हूं। उसका मर्तबा क्या है पता है? वो झंडे में शहीद होते हैं, एक गोली खा के शहीद होकर झंडे में जाते हैं। तू मरेगा तो ये झंडा भी नहीं मिलेगा, जबकि तू जितना बड़ा ही पार्टी का मेंबर हो जाए, तू उसके काबिल भी नहीं है। और तेरे अकाउंट में एक मिलियन कट रुपया रहे, कितने ही करोड़, 100 करोड़ रुपया रहे, तो ये झंडा की औकात नहीं है। मगर इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, इस मुल्क का आईन, इस मुल्क का दस्तूर मिलिट्री को, आर्मी को, तमाम को वो ताकत देता है कि झंडे में लपेट के सलाम देते हुए भेजते हैं हम। जो जिस मजहब के लोग हैं अपने अंदाज से भेजते हैं। मैं ये कह के बताना चाह रहा हूं, ऐसे लोगों को ताउमर पाबंदी होनी चाहिए, और आने वाले मीडिया इनको मुंह ही नहीं दे
चलिए जैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेबाकी के साथ अपने सवालात का जवाब दिया। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, इससे पहले भी मैं विजय शाह के बारे में बोल चुका हूँ, तो ये इंसान का डीएनए जो है, हिंदुस्तान का डीएनए नहीं, आपको पहले बता चुका। लफ्ज़ शाह लगा हुआ साहब, मतलब ये लोग बाहर के लोग हैं, ईरानी हो सकते हैं और भी कहीं से हो सकते हैं, तो ये घुसपैठिया है, ये किसी कंट्री का एजेंट भी हो सकता है। विजय शाह भले बीजेपी का मेंबर बन गया होगा, बीजेपी एमएलए जीत गया होगा, मंत्री बन गया होगा, इस पर तो देशद्रोही का केस मुकदमा चलने ही चाहिए, इसलिए कि किसी आम इंसान, किसी आम महिला का इसने सम्मान नहीं किया, पूरी फौज बिरादरी क्या, और समझिए कि जो जिसके खिलाफ लड़ रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ, उसी के बहन कर दिया। अफसोसनाक बात, बहुत बड़ी अफसोसनाक बात। और समझिए कि बोले हमारे प्रधानमंत्री तो कपड़ा उतार नहीं सकते, दहशतगर्दी की बहन को बेच उसको नंगा किया, अफसोसनाक बात। अरे कहने का मतलब, और साथ साथ जितने लोग स्टेज पर तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, तमाम हंसते हुए चेहरे के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इसलिए कि उसकी बात से बात को ये लोग मिला रहा था, ताली बजा रहा था। तो सिर्फ विजय शाह जैसे हर जगह लोग मौजूद है। और आप जानते हैं ना कि जयपुर में बीजेपी का एक एमएलए क्या कर रहा है, तिरंगा रैली निकालने के लिए मोदी जी ने कहा। अफसोस की बात है, दिल में तो तिरंगा है नहीं, दिल में राष्ट्रवाद तो है नहीं, तिरंगा से अपना नाक का नेटा पूछ रहा है। अफसोसनाक बात, जयपुर का बीजेपी का एमएलए, ऐसे लोग को तो पार्टी से निकाल देना चाहिए। देश का ध्वज के खिलाफ समझिए नाक के गंदगी पूछना, साफ करना, समझिए इसके ऊपर भी जो है ना, राष्ट्रवाद के खिलाफ जो है, इसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो ऐसे लोग बीजेपी में भरे पड़े पड़ेंगे, इसलिए कि इनके दिल में कभी भी मोहब्बत नहीं रहा वतन के लिए, कभी भी अकीदत नहीं रहा। सिर्फ ये सावरकर का लोग है, जो सावरकर जो अंग्रेजों को समझिए वजीफा वसूल करता था, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले ये लोग हैं, माफी मांगने वाले को हमें क्या कहते हैं, वो जो तिरंगा के साथ जो इंसल्ट किया, नाक का नेटा पूछा बीजेपी का एमएलए, उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सोचिए ना, ये अपने जो बीजेपी के नागपुर में इनका जो संस्था है, उसके गुंबज में आज तक इन लोगों ने कभी उस तिरंगा लहराया नहीं। अब लगा रहा, अब तो हर चीज आदत होगी भाई साहब। हिंदुस्तान तो आप तो दिखा रहे कुछ और है, दिल में कुछ और है, जबान में कुछ और है। इससे आप महसूस कर लिए ना, आप नेशनलिज्म का कहानी आप उठा के देखिए ना, झूठा राष्ट्रवाद है बीजेपी का। क्या था, नाजी क्या था, वही था, बात समझे ना। तो ये तमाम चीज आज जो आप देख रहे हैं, ये पेशिन गोई हो चुकी थी, मगर आप ज़्यादा दिन नहीं चलिएगा। जब बात यहाँ पहुँचेगी तो आप ज़्यादा, जब हिंदुस्तान एक रहेगा। और इनको ये जो शाह है, शाह नादिर शाह, सुनिए ना, शाह जो अल्फाज है, नादिर शाह आया था और दिल्ली को कत्ल गारत करके गया था, और उनके सिपा सलार जो आगे पीछे घूमे थे, उसमें से जो नस्ल आई है वो शाह यहाँ बची है। बात पे गौर करिएगा। और नादिर शाह, उठाइएगा तारीख, और तारीख उठा के पढ़िएगा, मालूम करिएगा, उस शाह के टोली से जो लोग इधर उधर घूमे थे, उनके नस्ल के ये लोग हैं। और ये तमाम के तमाम उसी जहन के रखने वाले लोग हैं कि लोग माँ बहन बेटी को जिस तरह उस नादिर शाह के लोग ने किया था, उसी तरह ये जहन रखने वाले लोग हैं कि इस तरह ये पूरा माहौल बनाते हैं। और मैं यहाँ से बैठ के, मैं आपके व्यूवर से, सरफराज न्यूज़ लाइव के व्यूवर के तमाम हम लोग सब मिलकर एक डिमांड करते हैं कि अभी इमीडिएटली उसके आगे एक्शन लिया जाए, और जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो ताली मार रहे थे, उन तमाम को कॉल किया जाए। जिस तरह आपने क्या किया था पता है आपको, एक रिक्शा वाला जब कह दिया था, बात पे गौर कीजिएगा, बॉम्बे में कुणाल एक लड़का है, बहुत अच्छा वो करता है, नहीं हाँ वो बहुत अच्छा वो स्टैंडर्ड कॉमेडियन है। उसने एक माहौल कर दिया था वहाँ, मतलब जोक्स किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बात कर सकते हैं। वो रिक्शा वाला बोला तो भैया अपने समझ गए, वो बोला किसी का बाबा, तो अब उनका जाके सबको, जितना लोग शो देखने, सबको बुला लिया पुलिस ने। पुलिस के पास इतना वक्त था उन तमाम को बुलाने का, कौन कौन शो देखने गया, कौन कौन टिकट खरीदा। हम यहाँ से डिमांड करते हैं, जितने लोग मुल्क के बारे में देशद्रोही का काम किया, तमाम के तमाम को माफी मांगने बोलिए। अगर माफी नहीं मांगे तो उनके ऊपर स्लो मोटो केस करके उनको देशद्रोही का केस किया जाए। एकदम सही बात। चाहे आप शामिल है साथ में कॉन्स्पिरेसी में आप भी शामिल हैं, जो सुना वो शामिल है, और जो ताली मारा वो भी शामिल है, जो वहां मौजूद है वो भी शामिल है। अगर जिसने हाँ क्या बाकायदा लोग हंस रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं, मजाक उड़ाएं। तो इसी तरह तमाम के तमाम पे केस होना चाहिए, ये डिमांड करते हैं हम यहाँ से बैठ के आपके चैनल के माध्यम से। जायद अनवर साहब बहुत बेबाक स्पीकर है, बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। एक ही चीज है, विजय शाह के
प्रोग्राम में स्टेज में जितने लोग थे सबके ऊपर जो है सुमो मोटो के तहत जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, देशद्रोही का मुकदमा चले जितने लोग भी। और इन्होंने तो एक बात और आगे बढ़ के कर दिया कि जो ऑडियंस भी तालिब ऑडियंस के ऊपर भी होनी चाहिए। तो सारी चीजें हैं, इसलिए कि हम लोग फौज का इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे, आर्मी का इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे, हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे। मुसलमान को गाली दे दीजिए, इसको गाली दे दीजिए, मार दीजिए, फिर सब चीज बर्दाश्त है। मगर जब देश की बात आएगी ना तो हम लोग झूठे लोग नहीं है, सच्चे लोग हैं, वतन के लिए अपनी जान देते हैं, वतन के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। ये झूठा राष्ट्रवाद पर जो एकदम आरोप समझे कि कदगन लगना बहुत जरूरी है और देशद्रोही का मुकदमा चलनी चाहिए। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी गुजारिश करते हैं कि वो भी सुमो मोटो के तहत जो है एक ऐसा समझे एफआईआर करवाए जितने लोग भी विजय शाह के साथ शामिल थे, टोली पूरा जो है समझे टोली जो है ये देशद्रोही की टोली थी, सबके ऊपर होनी चाहिए, पार्टी से निकाल देनी चाहिए। और मगर अभी भी प्रधानमंत्री साहब खामोश बैठे हुए हैं, अभी भी जेपी नड्डा साहब बीजेपी के प्रेसिडेंट है वो खामोश बैठे, देश के गृह मंत्री जी खामोश बैठे हुए, देश के लॉ मिनिस्टर खामोश बैठे हुए, सभी लोग खामोश बैठे हुए। इसलिए कि क्यों खामोश बैठे भाई, आदमी उसके पार्टी का आदमी है, आदमी उसका पार्टी का मंत्री है, उसकी हुकूमत चल रही है, तो अपने आदमी को तो इनको बचाना है। अगर यही समझिए कुछ और स्टेट में होता, बीजेपी की सरकार नहीं है, तो समझिए कि पूरा हिंदुस्तान को लोग सर पे उठा लिया होता, बहुत कुछ कर लिया। तिरंगा का अपमान ये लोग करते हैं, फौजी का अपमान ये लोग करते हैं, भाईचारे का अपमान ये लोग करते हैं, हर जगह अपमान ही अपमान कर रहे हैं। इन लोग बेनकाब हो चुका है, हम लोग को होशियार रहने की जरूरत है, आपसी भाईचारे को बनाए रखना है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी इजाजत। जैद साहब आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। हम लोग बहुत बेबाकी के साथ आपके सामने में ये बात रखा। इस न्यूज का मकसद यह है कि जो फौज का जो इंसल्ट हुआ, जो बेइज्जती हुई है, इसको पर्दे में जब पर्दाफाश करना बहुत जरूरी था, और जितना तक हो सके इसकी निंदा कीजिए, इसके ऊपर एफआईआर का केस होना चाहिए, देशद्रोही के खिलाफ मुकदमा चलनी चाहिए। ठीक है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now